संयम में स्थिरता। आत्मा का कल्याण चाहने वाला गृहस्थ कल्याण मार्ग का दूसरा सहयोगी कारण संयम में स्थिर रहे। एक राजकुमार अत्यंत उद्दंड प्रकृति का था। ऐसे राजकुमार से स्वयं राजा भी चिंतित रहने लगे। आखिर निर्णय लिया गया कि उद्दंडता का उपाय मात्र उपेक्षा नहीं, शिक्षा है। इसलिए राजकुमार को शिक्षण प्रशिक्षण हेतु गुरुकुल में दाखिल किया गया। स्थान परिवर्तन या प्रतिकूल वातावरण का तनिक भी असर राजकुमार पर नहीं हुआ। एक दिन आचार्य ने उसे पेड़ से बंधवा दिया और उसका खाना पीना भी बंद करा दिया। इस तरह राजकुमार 7 दिन तक पेड़ से बंधा रहा। स्वच्छंदता को सुविधा नहीं मिली तो राजकुमार का तन निर्बल एवं मन निस्तेज होने लगा। राजा को खबर मिली तो पुत्र मोहवश फौरन गुरुकुल में पहुंचे और आचार्य से अनुनय की, इसे मुक्त कर दो, इसे क्षमा कर दो, कुछ तो खाने की आज्ञा दो। आचार्य ने राजा को योग्य आसन पर बिठाया एवं स्वयं अपने हाथ से जल का प्याला भर लाए। राजा ने पानी पीना चाहा, किंतु पानी बहुत गर्म था तो उन्होंने प्याला एक और रख दिया। ये देख आचार्य स्वयं राजा के लिए एक प्याले में ठंडा जल भरकर ले आए तो राजा ने एक ही सांस में सारा जल पी लिया। आचार्य ने पूछा, राजन, अपने पुत्र को ठंडे जल की तरह बनाना चाहोगे या गर्म जल की तरह? ठंडा जल मटके का था, गर्म जल सरोवर का था। जल जब मटके की सीमा में बंध जाता है तो ठंडा हो जाता है। सरोवर का जल खुला है, स्वच्छंद है, वह सीमा में नहीं बंधता तो गर्म रहता है। राजकुमार को ठंडे जल की भांति बनाना चाहोगे जिसे सब ग्रहण कर सके, या गर्म जल की भांति जिसे लोग एक तरफ रख दे? राजा को फौरन बात समझ आ गई। बिना संयम के जीवन उद्दंडता और स्वच्छंदता की दिशा पकड़ता है। असंयमी जीवन आकारहीन है जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान महावीर ने भी संयम को सहयोगी कारण बताकर कल्याणमुखी को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। संयम का सीधा अर्थ है जीवन को दिशा देना, मार्ग देना। बिना संयम के जीवनी शक्तियाँ सभी दिशाओं में दौड़ती है। जो हर दिशा में भागेगा वह सिर्फ थकेगा और पहुँचेगा कहीं भी नहीं। संयम यानी स्व के लक्ष्य का बोध होना। ये सत्य है, जीवन में सब कुछ नहीं पाया जा सकता। यदि कोई स्व को पाना चाहता है तो अन्य 1000 चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जिसने सब कुछ पाने की कोशिश की वह बिना कुछ पाए समाप्त हो गया, और जिसने आत्मा का लक्ष्य बनाया उसे सब कुछ एक साथ मिल गया। संयम अर्थात जीवन की लक्ष्मण रेखा बना लेना। बिना LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के तो संसार भी नहीं चलता। यहाँ हर चीज की सीमा और दायरा तय है। जहाँ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ब्रेक होती है वहाँ दुख का परिणाम प्रत्यक्ष है। अति ने सदा विनाश किया है। संयम का आध्यात्मिक अर्थ है मन की नहीं सुनना। जो मनमानी करता है उसे कभी मंजिल नहीं मिलती। मन मर्जी ने सदा संयम के विरोध में अनेक तर्क खोजे हैं और विविध बहाने देकर जीवन की ऊर्जा को बिखेर दिया है। संयम का प्रैक्टिकल अर्थ है स्वयं से प्रेम करना। अपने से प्रेम करने का एक ही उपाय है आत्मानुशासन, स्व प्रशिक्षण, सेल्फ ट्रेनिंग, जो मनुष्य को कल्याण की डगर पर चलाता है। इंसान अज्ञान और बेहोशी में मशीनी जीवन जीता है, इसलिए उसे संयम की ज़रूरत है। इंसान का अपने पर अनुशासन नहीं है, चूंकि उसे स्वयं से
प्रेम नहीं है। अपने को प्रेम देना यानी शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों को प्रेम देना। जब इन्हें प्रेम मिलेगा तो जीवन में पूर्णता आएगी। शरीर को पिता जैसा प्रेम देना, जिसे टफ लव, सख्त प्रेम कहते हैं। जो पसंद आए उसका नाम प्रेम नहीं है। जो प्रशिक्षित और अनुशासित करे वह प्रेम है। शरीर को अनुशासित करने के लिए संकल्प आवश्यक है। इसलिए शरीर को प्रेम करने का मतलब हर दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ करना। एक दिन का संकल्प भी जीवन में बड़ा काम करता है। संकल्प ही संयम की राह पर चलाता है। प्रतिदिन सुबह एक संकल्प ले, जैसे उत्तेजना में वचन को शांत रखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, उपवास करेंगे, चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, सबका आदर करेंगे। यूं आत्मानुशासन सधता जाएगा। मन को संयम में रखने के लिए माँ जैसा प्रेम अनिवार्य है। वह प्रेम बेशर्त, बेशक और बेहद है। मन यहाँ वहाँ भागता है तब उसे ऐसा ही प्रेम चाहिए। जैसे भंवरा शहद पाने के लिए हर फूल पर मंडराता है, उड़ता है, वह एक जगह टिक नहीं पाता, तब उसे शहद मिलता है। वह एक जगह टिक नहीं पाता, जब उसे शहद मिलता है तब वह शांत होता है। ऐसे ही मन को भी जब लक्ष्य मिलेगा कि हर इंसान के लिए दया का भाव रखना और उन्हें धन्यवाद देना है, तो वह अनुशासित हो जाएगा। मस्तिष्क को गुरु जैसा प्रेम मिलना चाहिए। गुरु सम प्रेम से मस्तिष्क को दृष्टि, शक्ति एवं विवेक बुद्धि मिलती है। फलतः वह हर चीज को नए ढंग से देख पाता है। ज्ञान दृष्टि से समाधान एक साथ मिल जाते हैं। शरीर के सारे पैटर्न, गलत आदतें और संस्कार विलीन हो जाते हैं। ज्ञान प्रेम कहता है हर दिन सीखो, हर गलती से सीखो। आत्मानुशासित वही है जो हर दिन कुछ सीख रहा है, संकल्प ले रहा है और अपना मालिक बन रहा है। यूं शरीर, मन और बुद्धि तीनों जब एक ही दिशा में होंगे तो जीवनी शक्तियां खंडित नहीं होगी। इसी का नाम संयम है, जो जीवन को अखंड बना देता है। ये मत भूलना। इंसान को इंसान बनाए रखने की मुख्य भूमिका संयम अदा करता है। आज यदि मनुष्य की जीवन शैली अनियमित एवं असंवेदनशील हुई है तो उसका मुख्य कारण भी असंयम ही है। इसलिए दिनचर्या में कम से कम आँख, मन और वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक है। एक दिन बादशाह हुमायूं ने प्रसिद्ध विद्वान एवं शूरवीर योद्धा बैराम खां को चिंतन मुद्रा में बैठे देखा तो पूछा, आज इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? बैराम खां ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अनुभवियों से जो सुना है वह आज बिल्कुल सच मालूम हो रहा है। लगता है जीवन में संयम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति, सत्ता और ऐश्वर्य का उपभोग भी संयमी ही कर सकता है। इसलिए पूरा जीवन संयम में न बीते तो कम से कम 3 अवसरों पर संयम अवश्य रखना। पहला अवसर जब सामने बादशाह और बड़े बुजुर्ग खड़े हो तो आंखों पर संयम हो। दूसरा अवसर संत, फकीर या महात्मा सामने हो तो मन पर संयम हो। तीसरा अवसर जब विद्वान या ज्ञानी सामने हो तो वाणी पर संयम हो। मॉडर्न लोगों की संयम के प्रति इसलिए अरुचि है क्योंकि वे संयम को रोकथाम, बंधन, विवशता, परंपरा अथवा धर्म का पुराना ढर्रा मान बैठे हैं। उन्हें शायद इस गहराई का बोध ही नहीं है कि संयम
पूर्णता है, बंधन नहीं। ये परंपरा नहीं, परम होने का मार्ग है। सिर्फ ढकोसला नहीं, बल्कि शुद्ध जीवन का ढांचा है। ध्यान रहे, मनुष्य अपूर्ण है और जब तक अपूर्णता है तब तक संयम का बंधन भी आवश्यक है। सब जानते हैं, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में पड़ती है तो सीप अपना मुख बंद कर समुद्र की गहराई में चली जाती है, तभी मोती को जन्म दे पाती है। तनिक सोचो, स्वाति नक्षत्र की बूंद कहे, हम तो मोती बनने के लिए पैदा हुए हैं, अतः सीप के बंधन में रहने की कोई जरूरत नहीं, तो क्या होगा? अगर बूंद सोचे 2-4 दिन सीप के बंधन में रह लूंगी, इससे अधिक नहीं रहूंगी, तो क्या होगा? सीप ये कहे, मैं तो तट की बहारें देखने के लिए यहीं बनी रहूंगी, गहराई में नहीं जाऊंगी, तो क्या होगा? स्पष्ट है, सीप गहराई में जाने से मना कर देगी तो मोती को जन्म नहीं दे सकती। उपलब्धि के लिए गहराई आवश्यक है। स्वाति की बूंद ने सीप को बंधन माना या सीप से बाहर निकलने की जल्दबाजी की तो पानी ही निकलेगा। सीप का बंधन स्वाति बूंद के लिए तब तक है जब तक वह मोती न बन जाए, अर्थात सीप उत्थान का सहयोगी कारण बनी या रोकथाम लगाने वाली बनी। यही बात कल्याणमुखी के लिए संयम तो सहयोगी कारण के रूप में है। संयम के विषय में एक तर्क ये भी है कि शक्ति को संयम में रखने से वह कम हो जाती है। ये हमारी भ्रांति है, क्योंकि संयम से जीवन का विकास होता है। जैसे स्टीम को एकत्रित करने से अपार शक्ति पैदा होती है, जिससे हजारों टन वजन खींचने वाली ट्रेनें चलती है। ऐसे ही संयम से मानवीय जीवन की अपार शक्ति एकत्रित होकर उसे संसार से पारगामी बना देती है। संयम ऐसा सुरक्षा कवच है जो आत्मा में बाहर की चीजों को प्रवेश नहीं करने देता। इसी बात को भगवान महावीर की भाषा में कहे तो संयम से आश्रव अर्थात कर्मों के आगमन का निरोध होता है। फलतः आत्मकल्याण शीघ्र संभव है। आयुर्वेद की भाषा में कहे तो संयम एक प्रकार का कुंभक है जो इच्छा, विकल्प, भटकाव एवं भ्रांतियों की तरंगों का निरोध करता है। याद रखना, कुछ घड़ियों का संयम हमें बरसों का लाभ दिलाएगा, कल्याणमुखी बनाएगा और अल्पकाल का भी इंद्रिय आकर्षण निश्चित ही आत्मपतन कराएगा। जहाँ संयम नहीं, वहाँ कानून कायदों की अवहेलना खुले आम होती है, जिसका नतीजा आज प्रत्यक्ष है। असंयम का परिणाम केवल विनाश ही है। इससे विपरीत जो संयम के किले में रहता है, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वह कालजयी बन कल्याण पथ पर बढ़ता हुआ मंजिल पर पहुंच जाता है। आइए संयम में स्थिरता करने के लिए एक छोटी सी आराधना करें। प्रतिदिन एक अनावश्यक कार्य का दायरा संक्षिप्त करें।